अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 30 अगस्त 2015 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस आखिरी हिस्से की इफ्तिताह करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोल तमाम जायचे के 11वें घर यानी बैतुल उम्मीद में रुजत की हालत में रहते हुए आपकी ख्वाहिशात की जो तकमील है उसमें थोड़ा डिले कर सकता है, अल्तवाल आ सकता है और दीगर दोस्तों के साथ जो आपका लेन देन है या बातचीत है उसमें थोड़ा तलखी पैदा हो सकती है। लिहाजा आपको मुहतात रहना होगा और अपने आप को बैलेंस रखना या पॉजिटिव रखने के लिए या मौजूदा हालात की जो नेगेटिविटी है उससे जान छुड़ाने के लिए आपको सदका खैरात से काम लेना होगा, क्योंकि सदका जो है वो हर बला को टाल देता है। 26 और 27 अगस्त को अतारज़ुल तस्दीस की वजह से आप अपने तजर्बात और मुशाहदात जो हैं, जो आपने आज तक हासिल किया ज़िंदगी से, उसकी वजह से आपका प्रैक्टिकल जो होगा सिलसिला, प्रैक्टिकली आपके जो एक्शन होंगे वो खासे जानदार होंगे, आपका कतार खासा मजबूत होगा। जबकि आप अपने मसाइल और मुश्किलात को हल करने के लिए जब एक्टिव होंगे तो यकीनन बहुत अच्छा और पॉजिटिव जो सलूशन भी आप हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अगस्त को विरासती उमूर या ऐसे कुछ मामला हैं जो घर से रिलेटेड हैं, विरासत से हैं, ख़ानदान की जो जायदाद वगैरह से, उसमें औलाद आपका साथ दे सकेगी, आप खासे उस पर पीसफुल रहेंगे। 25 अगस्त को वफादारी और दूसरों पर इन्हिसार करने का सबक जो है वो आप सीख सकेंगे या दूसरों को गाइड कर सकेंगे, क्योंकि ये आपकी रूटीन लाइफ है कि किस तरह से वफादारी की जाती है, वफादारी होती क्या है दूसरों के लिए। ये आप एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करते रहें और ख़ुद पर इन्हिसार करते हुए या दोस्तों के अपनी ताकत को इकट्ठा करके किस तरह से मंजिल हासिल की जा सकती है, इस तरह के प्रैक्टिकल या मामलात आप दूसरों से शेयर भी कर सकेंगे। 26 अगस्त को जो आप करना चाहते थे, करना चाहते हैं या आपने प्लान किया होगा, यकीनन उस पर अमल कर सकेंगे। और अगर कुछ गेट टुगेदर है तो यकीनन उसमें आपकी शिरकत भी लाजमी हो सकेगी। 27 अगस्त को आपकी इज्तिमाई कोशिश होंगी, दूसरों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर आप कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप अपने मामलात को सीधा ही नहीं कर सकेंगे बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी जो अज़वाजी ज़िंदगी है उस पर भी तवज्जो देना होगी, क्योंकि उनका राइट भी आप पर खासा ज़्यादा है। 28 अगस्त को मेहनत करने से आप अपने कारोबार को दोबारा तरक्की के रास्ते पर डाल सकेंगे। और 29 अगस्त को नाराज़ दोस्त अहबाब जो है वो आपसे सुलह पर आमादा हो सकते हैं। अपने आप को कूल डाउन कर दीजिएगा। बहुत सारी गलतियां जो होती हैं, जो जब बंदा खुद चल के आता है तो उसको माफ़ कर देना ही इसी में आपकी अजमत होगी। 30 अगस्त को हफ्ते का आखिरी दिन, लेकिन हफ्ते भर का जो शेड्यूल या आपकी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जो आपने काम किए होंगे, अपने आप को मुतहर्रिक रखा होगा, उसकी वजह से आपकी सेहत थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में वो 26 और 27 अगस्त से अपने मनफी असरात का हामिल दिन, मामूल से बढ़कर मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा तमाम जायचे के 10वें घर यानी बद्दुस्वाम जो आपको फाइनेंशियल हाउस है उसमें रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से कारोबारी और करियर के उमूर में आपको मुहतात रहना होगा। और किसी भी काम की अंजामदही से पहले अपने मुखलिस दोस्त अहबाब और उसके साथ साथ अपने बुजुर्गों से मुशावरत ज़रूर करिएगा। जबकि आपका ज़ैलियात में यूरेनस भी तमाम जायचे के तीसरे घर बैतुल अक़रबा में मौजूद होगा, जिसकी वजह से उसके साथ साथ केतु भी वहाँ होगा, जिसकी वजह से अंदरूनी मुल्क सफ़र जो शायद कुछ पेश आ सकता है। और अगर ये अशद ज़रूरी हो तो आप इसका आगाज़ सदका देकर कीजिएगा, सदका खैरात कीजिएगा, लेकिन आपको अपने अजीज़ व अक़रबा से कुछ ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रखना चाहिए। अगस्त के महीने की जो 7 तारीख थी आपके लिए कुछ अच्छा टाइम था, उसमें 26 और 27 अगस्त भी आ सकता है, जिस दौरान आपको मुनफरिद ख्यालात का इजहार आप कर सकेंगे, नए आइडियाज़ आ सकेंगे, खुद एतमादी से आप अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकेंगे। लेकिन आपको अपनी शख्सी वक़ार को कायम रखना है और डिसिप्लिन को भी अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि नज़्म व ज़ब्त ही आपकी ज़िंदगी में आने की वजह से आप दूसरों से आगे जा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
24 अगस्त को कारोबारी मामलात पर आपको खासी तवज्जो देना होगी, जबकि वालिदैन की सेहत बेहतर रहेगी और ये परेशानी भी आपकी खासी कम हो जाएगी। 25 अगस्त को जायदाद की खरीद फरोख्त के मामलों में बहुत ज़्यादा मुताबिक रहिएगा, क्योंकि धोखाधड़ी हो सकती है या ऐसा अंदेशा सामने आ सकता है। 26 अगस्त को बहन भाइयों और हमसायों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकेंगे, जिसकी वजह से आपका माहौल जो है ज़ाती माहौल या घरेलू माहौल खासा खुशगवार रहेगा। 27 अगस्त को लॉन्ग ड्राइव का कोई प्रोग्राम बन सकता है, या आप वैसे ही सैर तफरीह के लिए या आवारागर्दी के लिए घर से बाहर जा सकते हैं। 28 अगस्त को ड्राइविंग अगर करना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुहतात रहिएगा और अव्वल तो अवॉइड कीजिएगा। 29 अगस्त को दूसरों के हकूक़ की जंग शायद आपको लड़ना हो, या दूसरों के हकूक़ की खातिर जो कोई लड़ाई करना चाहते हैं उसका आगाज़ आप शायद 29 को कर सकें। 30 अगस्त को कोई कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ सकती हैं, ड्रामाई कोई सूरत हाल होगी, मे भी वो कोई एमरजेंसी की सूरत हाल भी हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो, तो इसलिए बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 26 और 27 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब जनाब के लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं। बुर्ज हॉट पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरह मिश्री 12 ता 31 अगस्त जायचे के साथ में घर यानी बैतुज़ौज में क्या पजीर होगा, जिसकी वजह से शरीक हयात और शरीक कार यानी बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर की मदद व तावन अगर आपको हासिल होगी या हासिल कर पाएंगे तो यकीनन उसको मुमकिन बनाना है आपको। अगर नहीं भी मिलती तो आपको मुमकिन बनाएं, और आप अपने जो जॉइंट वेंचर है, मुश्तरका जो मामलात हैं, जो आपने ऐसे सिलसिले शुरू किए होंगे, यकीनन उनमें आपको कामयाबी और फ़ायदा मिल सकेगा। जबकि ख्वाहिशमंद जो कुछ अफराद होंगे उनकी शादी भी मुमकिन हो पाएगी। 27 और 28 अगस्त को शम्स मुश्तरिकरान की वजह से आप में दूर अंदेशी और खुद इत्मादी जो है वो जन्म ले सकेगी, जिसकी वजह से आप मुश्किल बुनियादों पर मेहनत करके अपने जो उमूर हैं, जो आपके प्रैक्टिकल हैं, अमली जो आपने इक़दाम किए हुए थे, यकीनन उनको मंजिल तक पहुँचाइएगा, उनको मुकम्मल कीजिएगा और जी भर के फ़वाइद समेटिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अगस्त को अगर कोई बीमारी थी आपकी या कोई थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा था तो उससे आपको निजात मिल सकती है। 25 अगस्त को आपकी जो मुलाजमत की जिम्मेदारियां हैं या फ़राइज़ हैं, यकीनन उनकी अदायगी में आप खासे मसरूफ़ रहेंगे और आपके फ़राइज़ में इजाफा भी हो सकता है। 26 अगस्त को अगर आप किसी भी गफलत या लापरवाही का मुजाहरा करेंगे तो फिर उसको भरेंगे भी, आपकी माफ़ी नहीं होगी, फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। 27 अगस्त को नसीब जाबरी कर सकता है, जिसकी वजह से कारोबारी करियर और जिस्मानी मसाइल जो हैं आपके फिजिकल यानी हेल्थ इशू वगैरह उस पर काबू पा सकेंगे और कामयाबियां समेट सकेंगे। 28 अगस्त को आप अपने आप को पिछले दिनों की निस्बत बेहतर महसूस करेंगे, खासी फ्रेश होंगे। 29 अगस्त को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्क जो है वो आपकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है, या कोई ख़ास फ़र्क आपकी तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। देखिएगा कुदरत की तरफ से और स्टार मोमेंट्स आपके सामने क्या लेके आते हैं, लेकिन अगर आप अपने जज्बात पर काबू रखेंगे और अपनी सलाहियतों पर आप एतमाद करेंगे तो यकीनन आपका टारगेट आपकी जेब में होगा। 30 अगस्त को दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें पूरी नहीं हो सकेंगी, और अगर होंगी भी तो उनकी रेशो बहुत कम होगी, बहुत थोड़ी हो सकेंगी। आपकी तवक्को के बरखिलाफ जो मामला है 10, 15, 20% तो कुछ भी नहीं होगा, शायद उससे आपको मजीद गुस्सा चढ़े और तकलीफ भी हो, लेकिन हौसला रखिएगा, अपना शेड्यूल कीजिएगा और अगले हफ्ते के लिए अपने आप को एक्टिव कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 26 और 27 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल मामूल से बढ़ के आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी सभी इख्तिताम पजीर हुआ, हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर में और इस को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात वाक़यात के साथ और कुछ नई बातें जो आपसे हम शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।